हमारे जीवन में हमारे खान-पान का, हमारे आहार का, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें कैसा आहार लेना चाहिए, आज इस पर बात होगी दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। तो दोस्तों, आधुनिकता का दौर चल रहा है और लोग आधुनिक हो चुके हैं और आधुनिकता के साथ-साथ लोग ये भूलते जा रहे हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है, हमारे दिमाग के लिए क्या सही है, हमारे जीवन के लिए क्या सही है, ये सब दोस्तों लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका लोग ज़्यादा तेल में तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, चटपटी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जो हुआ दोस्तों, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में आज लोग खा रहे हैं, कहीं न कहीं एक स्वाद के चक्कर में पड़ के, जिसमें ये तक भूल जाते हैं कि क्या हमारे शरीर के लिए सही है, क्या अनुचित है, क्या उचित है, इस पे भी लोग विचार नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों विचार ना कर पाने का कारण यही है कि हमारा आहार कैसा हो रहा है। दोस्तों, कहीं न कहीं ये आहार हमारी बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है कि हमारी बुद्धि वहाँ तक सोच नहीं पाती, काम नहीं कर पाती। लोग अपने आप को बुद्धिमान ज़्यादा समझते हैं, लेकिन जो आदमी अपने शरीर के बारे में ही नहीं सोच पा रहा है कि हमारे शरीर की क्या माँग है, हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने बस स्वाद में पड़ के कुछ भी खा लेते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि लोग मांसाहार का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत चीज़ है। इसका भी हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे आहार हमारे जीवन पे, हमारे विचारों पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, मांसाहार खाना ये बिल्कुल ही गलत है और आप लोगों से निवेदन है कि इसको छोड़ ही दें। यहाँ तक कि बड़े तो बड़े दोस्तों, बच्चों को भी बड़े लोग खिला रहे हैं मांसाहार। दोस्तों, उनकी बुद्धि कहाँ तक विकास करेगी? बच्चों की बुद्धि कहाँ तक विकास करेगी जब छोटे पर से उसको मांसाहार का सेवन कराने लग रहे हैं। और दोस्तों, उसकी बुद्धि एकदम बिगड़ जाएगी और एकदम गलत दिशा में जाने लगेगी। ये बहुत ही नेगेटिव विचार हमारे जीवन में लाते हैं दोस्तों। प्रकृति के जीने के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण मतलब दोस्तों सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हर इंसान को जीना चाहिए, हर इंसान को जीने का प्रयास करना चाहिए। सतोगुण मतलब सात्विक गुण। सात्विक गुण, सात्विक विचार, सात्विक भोजन सब इसमें आएंगे दोस्तों। तो मनुष्य को चाहिए कि सात्विक भोजन करे, सात्विक आहार ले और मांसाहार का त्याग करे। और जहाँ तक कि हो सके दोस्तों, प्याज लहसुन को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी तामसी भोजन में ही आता है, इसका भी प्रभाव है तामसी, जो कि दोस्तों आपका भजन नहीं होगा, प्रभु में ध्यान नहीं लगने देगा, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगने देगा, मन को एकाग्र नहीं रहने देगा, मन को विचलित कर देगा। ये इसमें दोस्तों ये तामसी प्रवृत्ति है और ये तामसी असर आपको खाने पर दिखाएगा। अगर हम इसका सेवन नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि बिल्कुल ही सात्विक हो जाएगी, हमारे विचार सात्विक हो जाएंगे, हमारा जीवन सात्विक हो जाएगा और प्रभु में हमारा ध्यान लगने लगेगा, हमारा दिमाग एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा, नेचुरल रहेगा। तो दोस्तों, मांसाहार का सेवन करना बिल्कुल ही गलत है और आज से प्रण लें कि मांसाहार का त्याग करें और शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। और भोजन दोस्तों प्रयास करें कि प्रभु को भोग लगाने के बाद ही खाएं, क्योंकि दोस्तों प्रभु को भोग लगाने के बाद भोजन प्रसाद बन जाता है और प्रसाद का महत्व आप लोग समझते ही होंगे। प्रसाद हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, प्रसाद हम किस भाव में खाते हैं, किस भाव में लेते हैं कि प्रसाद खाने से हमारे जीवन में उन्नति होगी, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारी बुद्धि की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, कोशिश करें कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद पाएं, जिससे आपकी बुद्धि पूरी तरह से सात्विक हो जाए। और खाना प्रसन्न मन से बनाए, खुश होकर बनाए और प्रभु का चिंतन करते हुए खाना बनाया जाए, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, खाना बनाते समय जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी एनर्जी हमारे खाने में आ जाती है। और दोस्तों, आजकल लोग होटलों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी बहुत विचार करने योग्य चीज़ है, बहुत ही विचार करने योग्य बातें हैं कि होटल में खाना कहाँ तक शुद्ध है, खाना बनाने वाला कैसा है, कितने दिन का खाना है। दोस्तों, ये सब विचार करने वाली चीज़ है
और जो खाना बना रहा है किस विचार से खाना बनाया होगा, उसमें कैसी एनर्जी प्रवेश की होगी और हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये सब विचार करना चाहिए आप लोगों को। और भोजन दोस्तों घर पे ही बनाया जाए, सबसे अच्छा चीज़ है, सबसे अच्छी बात है। और भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बनाया जाए, प्रसन्न मन से भोजन बनाया जाए, वो भोजन दोस्तों सात्विक भोजन होता है। दोस्तों आजकल बच्चों में जो गलत आचरण आ रहे हैं, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के गलत आचरण हो जा रहे हैं, गंदी बातें सोचना, गंदी चीज़ें देखना, गंदी क्रिया करना, ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं आहार का ही परिणाम है, आहार का ही असर है। उनमें जो देखने को मिलता है, छोटी छोटी उम्र में बच्चे गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं, गंदी दृश्य देखने लगते हैं, गंदी क्रिया में उतर जाते हैं और मानसिक चिंतन भी करने लगते हैं, जिससे कि दोस्तों उनका शरीर भी और मानसिक बुद्धि भी दोनों ही भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है और वो आगे चल के अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। माता पिता को चाहिए कि माता पिता अपनी आदत को सुधारें, अपना आहार सुधारें, अपने घर के आहार को सुधारें और अपने बच्चों का आहार सुधारें। अगर बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए दोस्तों, तो बच्चों को शुद्ध और सात्विक आहार ही दें और अपने भी शुद्ध और सात्विक आहार लें। दोस्तों सात्विक भोजन हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। और दोस्तों ये मांसाहार खाना कहाँ तक उचित है, किसी दूसरे का मांस खाना। आप कोई आदमी अगर मर जाता है दोस्तों, तो उसको हम शमशान घाट पे लेके जाते हैं, तो आने के बाद नहाते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं। और दोस्तों वो भी तो एक जीव ही है जिसको आप लोग मार के खाते हैं, जिसको आप लोग मार के खाते हैं, वो भी तो एक जीव ही, लाश ही ना खा रहे हैं, लाश ही खा रहे हैं वो आप लोग। ये कहाँ तक उचित है दोस्तों? ये राजसी प्रवृत्ति छोड़िए, राजसी भोजन छोड़िए, मनुष्य है, मनुष्यता धारण करिए और सात्विक भोजन अपनाइए। स्वाद के चक्कर में हम यहाँ तक कि भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है, कितने आहार की आवश्यकता है, और हम लोग स्वाद के चक्कर में दोस्तों ठूस के भोजन करने लगते हैं, जो कि शरीर की जितनी मात्रा है उससे कई गुना अधिक भोजन हम लोग कर लेते हैं। आपके शरीर को दोस्तों जितना भोजन की आवश्यकता होगी उतना ही वो ग्रहण करेगा और बाकी का वेस्ट ही है। वो समझ लीजिए आप बोझ ढो रहे हैं और एक बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने लीवर पे, हर चीज पे प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है। तो किसी चीज पे दोस्तों ज्यादा प्रेशर रहेगा तो कब तक सही रहेगी, कब तक काम करेगी सही दिशा में। तो इस चीज पे विचार करें, संतुलित आहार लें, भोजन संतुलित ही लें और भोजन का एक नियम बनाएं कि इतने टाइम पर ही हमको भोजन करना है और उससे पहले ना उससे बाद। दोस्तों जीवन में नियम और डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी होता है, वो भी खास अपने शरीर के लिए। दोस्तों कुछ समय निकालिए, अपने शरीर के भी बारे में सोचिए। और काम और जीवन में संघर्ष तो जारी ही है, लेकिन इसी के बीच अपने शरीर पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 10 मिनट समय दे के अपने शरीर के बारे में सोचिए और अपने जीवन में डिसिप्लिन और नियम बनाइए और कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही लें और प्रभु को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हरे कृष्णा।